प्रणाम, नमस्कार। पहाड़ दूरदर्शन पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ रितिका। आज राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, विधायक जी के 3 साल पूरे हो चुके हैं। तो इस उपलक्ष्य में हमारे साथ आज यमुनोत्री विधायक श्री संजय डोभाल जी मौजूद हैं। तो उन्हीं से बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो मैं पहाड़ दूरदर्शन का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये हमारी क्षेत्र की आवाज़ को आप लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं सर कि आपके कार्यकाल के 3 साल पूरे हो चुके हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके कार्यकाल के 3 साल पूरे हुए, उनमें आपकी क्या-क्या उपलब्धियां रही हैं? देखिए, मेरे 3 साल के कार्यकाल में जहाँ तक मैं बात करूँ यमुना घाटी की, यमुना घाटी में सबसे पहले तो मैं यमुनोत्री का रोपवे का कार्य शुरू करवाया है, जो लगभग जिसके 2 बार उद्घाटन हो चुके थे। एक बार माननीय गडकरी जी ने किया था, एक बारी पूर्व सीएम साहब ने किया था और धरातल पर कार्य 2 बार उद्घाटन होने के बाद भी धरातल पर शुरू नहीं हो पाया था। अब लगभग कार्य अपने गति से चल रहा है और लगातार उसमें हम अपडेट लेते रहते हैं और मैं आशा करता हूं कि 2 साल बाद या 3 साल के अंदर अंदर लोगों को यमुनोत्री धाम में रोपवे की सुविधा मिलने लग जाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्योंकि हमारा ये क्षेत्र माँ यमुनोत्री के आशीर्वाद से ये हमारा आस्था का केंद्र भी है और आर्थिकी भी है, क्योंकि हमारी यमुनोत्री से हमारी आर्थिकी भी बहुत जुड़ी हुई है। तो निश्चित ही अगर यहाँ पे रोपवे सुचारू रूप से चलेगा तो हमारे यहाँ टूरिस्ट बढ़ेगा और हमारी आर्थिकी, यहाँ के क्षेत्र की आर्थिकी मजबूत होगी। और कार्य हैं, रोडे हैं, आपने देखा होगा समय समय पर पहले यहाँ से एक नगर पालिका की रोड थी, ये पौंटी पुल वाली, जो लगभग 4 दशक से जिस पे कार्य नहीं हुआ था, वो कार्य मेरे द्वारा कराया गया है। रोडें तो बहुत सारी हैं, पर मैं वो कार्य बता रहा हूँ जो बहुत कई दशकों से रुके पड़े थे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉलिटेक्निक बड़कोट में भी बनके बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, चिन्याली सौड़ में हो चुकी है। यहाँ डाइट का बहुत बड़ा भवन बन रहा है। और यमुनोत्री का जो दूसरा है मास्टर प्लान, जिसको कि मेरा प्रयास है कि मैं बहुत जल्दी उसको धरातल पर शुरू करवाऊंगा। और बहुत सारी रोडें हैं जो जिन पे हमने कार्य कराया है, चाहे ये सोनाली की रोड हो, आप ये इडक की हो, क्वालगों की हो, ठीक है, ये यहाँ पे एक जो खांड से वहाँ के लिए जुड़वाई है, कोटी के लिए। तो काफ़ी सारे ऐसे छोटे कार्य तो होते ही रहते हैं। बाकी बात रही गंगा घाटी की, वहाँ पे भी लगभग 2 दशक पुरानी एक मांग थी, नवोदय विद्यालय जो बिजोटी में जिसका भवन बनना था, वो लगभग 2 दशक से ज़्यादा की मांग थी। वो विद्यालय का 1 साल पहले काम शुरू हो चुका है। मैंने वहाँ की जनता को विश्वास दिलाया था कि अगर आप मुझे चुन के भेजेंगे तो मैं आपको 1-1.5 साल के अंदर यहाँ पे इस विद्यालय पे इस भवन का कार्य शुरू करवा दूंगा, और वो हो चुका है। दूसरी उसी क्षेत्र की दसकी की एक मांग थी कि वहाँ से बनगांव से गनखोल घाटी होते हुए यहाँ ये चोपड़ा कसलाना एक रोड जुड़नी थी, जो बहुत टाइम से फॉरेस्ट में रुकी हुई थी, और वो फॉरेस्ट से वो रोड क्लियर हो गई है। और मैं आशा करता हूँ कि सरकार की सहायता से उस पर बहुत जल्दी कार्य शुरू हो जाएगा। और वो भी लगभग 4 दशक पुरानी मांग थी। तो चिन्याली में भी पॉलिटेक्निक का भवन बन रहा है, कई सारी रोडें का कार्य हो रहा है। मैं वहाँ पे मेरा प्रयास है कि खालसी और जोगत 2 अलग अलग एरिया हैं,
जिनसे अगर जब रोड जुड़ेगी तो लगभग लगभग 30 किलोमीटर का एरिया कम हो जाएगा लोगों को। तो उस पे भी मेरा कार्य चल रहा है और बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम आगे, मैं चिन्याली सड़क को भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि टूरिज्म से जोड़ा जाए और मैं उसके लिए प्रयासरत भी हूं। जी विधायक जी, बात करें आप पर्यटन की, रोडों की, तो पर्यटन से मुझे याद आया कि हमारे जो बड़कोट क्षेत्र है, यहाँ का खरादी क्षेत्र है, वहाँ पे इको पार्क नाम से एक झरना है। वो काफी 2013 की आपदा के बाद वो काफी क्षतिग्रस्त हो गया और वहाँ पे पर्यटन काफी ज्यादा रुक गया है, जबकि पहले बहुत ज्यादा वहाँ पे पर्यटन का लोकप्रिय था वो पर्यटन में। तो एक यूथ ग्रुप है, उन्होंने इसके लिए पहल की है कि वो इसको पुनर्जीवित करेंगे। तो आप भी इसमें कुछ कहना चाहेंगे, आप उनका कुछ सहयोग करना देखिए, चाहेंगे? मैंने जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे उसमें बड़कोट और चिन्याली सौड़ में इको पार्क की उनसे निवेदन किया था, तो उन्होंने बोला था, तो वो जगह वो, क्योंकि वहां पे जो है, जो झरना है, वो वहां पे प्राकृतिक आपदा का थोड़ा क्योंकि वहां पे बहुत काम किया था फॉरेस्ट ने और काफी अच्छा डेवलप भी हो गया था उसके बाद। और वो ऐसी जगह है कि वो आपदा से उसको रोका नहीं जा सकता। तो अभी हमारी बात चल रही है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और अगर उन्हें आपदा की दृष्टि से वो सही लगेगा, क्योंकि वो रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ऊपर से पूरे पहाड़ से बहुत दूर से वो झरना आता है। तो अगर उस पे ये होगा तो निश्चित ही उसको बिल्कुल वो करवाया जाएगा, इको पार्क को डेवलप कराया जाएगा। चाहे वहीं हमारे द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में ही सरुताल सूत्री बुग्याल होते हुए मैं अपना आप भी जैसी विधायक बना था, मैं अपना आप उस क्षेत्र सरुताल, भाई सरनौल से सोतड़ी होते सरुताल तक मैं खुद लोगों को लेके गया था और मेरा पूरा प्रयास है। और यहाँ पे भी हम चाहे ये गुलाबी कांठा ट्रैक है, इसमें भी हमने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया है, माननीय पर्यटन मंत्री से करा है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हम आपके इस क्षेत्र में ये जितने भी ट्रैक रूट हैं इनको हम बहुत जल्दी, चाहे हमारा ये बॉक टिप्पे का है, चाहे ये जोगत से और सही मुखिम का है, इन सब पे हमारा प्रयास है कि ये सभी ट्रैक रूट, जिससे कि हमारे क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार मिले और युवा यहीं पे रोजगार के अवसर उनके लिए उपलब्ध हो पाए। जी विधायक जी, अगर बात करें आपके कार्यकाल की, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके कार्यकाल में आपको कौन कौन सी चुनौतियां आई और उनका सामना आपने कैसे किया, कैसे उनका समाधान किया? देखिए, चुनौतियां तो होती हैं। मैं एक निर्दलीय तौर पे यमुनोत्री की महान जनता ने मुझे चुना है, उन्होंने एक निर्दलीय पे अपना विश्वास व्यक्त किया है। मैं आज की बात करूं, सरकार के 3 साल के कार्यकाल का आज एक कार्यक्रम था, तो जो उनका इनविटेशन, उसका जो इनविटेशन मुझे आया था वो एक आम, जो जैसे हर एक को ही मिला होगा, 3 साल का कार्यकाल है सरकार का, तो उन्होंने मेरे को भी बिल्कुल वैसी वहां पे आमंत्रित किया गया है एक आम व्यक्ति की तरह। जबकि हर जगह पे जहां पे बीजेपी के विधायक हैं, तो उनको या किसी भी विधायक के क्षेत्र में, बीजेपी के ही नहीं, किसी भी विधायक के क्षेत्र में जब भी कोई सरकारी कार्य होता है तो उस क्षेत्र के विधायक की, चाहे कोई भी आए, उस क्षेत्र के विधायक की उसमें अध्यक्षता होती है। यहां आप देख लीजिएगा, इनविटेशन में आप देखिएगा कि जो मुख्य अतिथि हैं उन्हीं का नाम है, हमारा उस इनविटेशन में कहीं नाम तक नहीं है। हाँ, मुझे एसडीएम का बड़कोट का फोन आया था कि आप आमंत्रित हैं, उन्होंने मुझे वो भेजा इनविटेशन, तो उसपे कहीं पे भी हमारा जिक्र तक नहीं था। ये एक संजय डोभाल की निर्दलीय विधायक की नहीं, ये हर उत्तराखंड के 70 विधायकों की विशेषाधिकार का हनन है। और मैं इस मामले को क्योंकि आज ये संजय डोभाल के साथ हुआ है, ये क्योंकि पार्टियां कभी कांग्रेस बनाएगी सरकार, कभी बीजेपी बनाएगी, कभी कोई तीसरी बनाएगी, तो कोई ना कोई अपोजिशन में रहेगा, कोई ना कोई सरकार के बाहर रहेगा। तो
ये संजय डोभाल का मामला नहीं है, ये हर उस व्यक्ति का मामला है जो विधायक है, और ये उसके अधिकार का मामला है। इसको मैं माननीय जो हमारी अध्यक्ष हैं विधानसभा की रितु खंडूड़ी जी, उनसे मिलके इस मामले को मैं सदन में उठाऊंगा, और मैं वहां पे माननीय अध्यक्ष जी से कहना चाहूंगा कि जिससे भी ये ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत करी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और जिससे कि एक नौकर साहब में भी एक सबक जाए कि किसी विधायक का अपमान करना या विशेष अधिकार हनन करना क्या होता है। क्योंकि ये कहने से नहीं है, हमारे चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं या कोई भी है, सब बोलते हैं कि विधायक का एक प्रोटोकॉल है, तो ये प्रोटोकॉल तो ये दिख रहा है, और आप बोल रहे चुनौतियां, तो ये इसी बात से देख लीजिए कि कैसी चुनौतियों का मुझे सामना करना पड़ रहा होगा जब एक कार्यक्रम में हमारे को हमारी पूछनी है। तो सीधी सी बात है कि निश्चित ही है कि चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ रहा होगा। जी विधायक जी, आपके कार्यकाल में विकास कार्यों की क्या समीक्षा की गई है और कितनी प्रगति आपको देखने को मिली है? देखिए, मैंने जो भी कार्य मैं बात करूं, जो मेरा अपना मैनिफेस्टो था उस पे लगभग जो मेन कार्य थे उनमें मैं अपने करीब पहुंच चुका हूं। और क्योंकि यमुना घाटी में मेन है यमुनोत्री धाम, और मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो हमारी आस्था से लेकर आर्थिकी तक है। अगर वहां पे हम कोई कार्य कराएंगे, अभी है वहां पे अगर बाढ़ आई थी उसके लिए भी हमने 20 करोड़ रुपए का सरकार से वहां पे धन उपलब्ध कराया है, और जल्दी उसमें कार्य शुरू हो जाएगा क्योंकि वो टेंडरिंग में चल रहा है। तो जो भी कार्य मैं अपने जो 3 साल के कार्यकाल है उस हिसाब से मैं अपने इस कार्यकाल से बिल्कुल ये लेके चल रहा हूं कि जो भी एक निर्दलीय के तौर पे मुझसे संभव हो पाया है वो मैं अपने क्षेत्र की जनता के प्रयासों से उसको पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि जैसे आप वहीं गंगा घाटी की बात करिएगा, वो बिजोटी का जो स्कूल है वो 2 दशक पुरानी मांग थी, वो जो गनखोल घाटी की रोड है वो भी 4 दशक पुरानी मांग थी, और ऐसे कई सारे वो हैं। ये बिल्डिंगे ये तो एक भाई विकास एक सतत प्रक्रिया है। ये आज मैं विधायक हूँ, हमसे पहले भी थे, सभी कार्य हो रहे हैं, और मेरा भी प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे क्षेत्र में विकास की बयार आए और लोगों को सुविधाएं हों, चाहे हॉस्पिटल से हो, चाहे शिक्षा से हो, चाहे पर्यटन के लिए हो, क्योंकि पर्यटन ही हमारा रोजगार का मेन यहाँ पे जरिया है। जी विधायक जी, अंत मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सरकार की नीतियों का यमुनोत्री विधानसभा पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे यमुनोत्री विधानसभा में तो हमारे निर्दलीय के तौर पे अपनी जो नीतियां हैं हम तो उन्हीं को प्रयास करेंगे कि हम उनको ही आगे बढ़ाएं। मैं सरकार की नीतियों का ये तो नहीं कर सकता मैं कि जैसे आज सरकार कर रही है कि सारे सरकारी मशीनरी का यहाँ पे बुला के भाई ये कोई बात हुई कि आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता आ रही हैं, सहायिकाएं आ रही हैं, वो बच्चे आ रहे हैं, आम पब्लिक का कोई 3 साल बेमिसाल से कोई मतलब नहीं, आम पब्लिक को कोई बुलाया नहीं जा रहा है। सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं वो उस प्रोग्राम में आ रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि उसमें आम पब्लिक की सहभागिता होनी चाहिए थी, और आम पब्लिक के बीच में कार्यक्रम, ये कार्यक्रम केवल या तो भाजपा के नेताओं के लिए हुआ है या कर्मचारियों के लिए हुआ है, इसमें आम जनता की कोई सहभागिता नहीं थी, तो इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। जी विधायक जी, अंत में आप यमुनोत्री विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, यदि आपके पास कोई विशेष उनके लिए संदेश हो तो आप? देखिए, मेरा अपनी यमुनोत्री की जनता के लिए हमेशा से ही जो प्यार, जो आशीर्वाद, जो सहयोग उनका मेरे साथ रहा है, मैं आशा करता हूं कि आगे भी उनका रहेगा, और मुझसे भी निर्दलीय के तौर पे जो भी कार्य या जो भी मुझसे बन पड़ेगा, मैं हमेशा
अपनी जनता के सुख दुख में साथ खड़ा रहा हूं, साथ खड़ा रहूंगा और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं हमेशा अपनी इस जनता के किसी काम आ सकूं, तो ये मेरे लिए बहुत अहोभाग्य होगा, मेरे और मेरे परिवार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। तो आपने अभी तक देखा हमारे साथ मौजूद थे यमुनोत्री विधानसभा के विधायक जी और उन्होंने अपने कार्यकाल के संपूर्ण जो जानकारी हमें प्रदान की है उसके लिए हम उनके आभारी हैं और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों को आपके साथ दिखाते रहेंगे। मिलेंगे अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।